500 में, 100 में। ओके, नेक्स्ट। क्या भारतीय दर्शन निराशावादी है? विवेचना कीजिए। क्या भारतीय दर्शन निराशावादी है? विवेचना कीजिए। वर्ड लिमिट 200। 200 आया है कि तू बनाई है? सर आया हुआ है, ये ग्रुप में था, मतलब 500 शब्दों के उसमें था, 3 क्वेश्चन थे। कहाँ आया था ये? सर 2017 में। ठीक, ओके। 2017 का प्रश्न है। दोनों प्रश्न हो गए। पहला, भारतीय दर्शन की प्रकृति आध्यात्मिक है, समझाएं। प्रश्न नंबर 2, क्या भारतीय दर्शन निराशावादी है? समझाएं। सर टिप्पणी लिखी है, भारतीय दर्शन का रूपांतरण। नहीं, आपने आधा अधूरा प्रश्न लाया है। भारतीय दर्शन जीवन का रूपांतरण है, होगा। जी सर। दर्शन जीवन का रूपांतरण है, समझाएं। बोल दीपाली वहीं से। भारतीय दर्शन का आधार कि कला का आधार दर्शन है? उल्टा होगा, भारतीय कला का आधार दर्शन है, ऐसा होना चाहिए। दर्शन का आधार कला एक तो हो नहीं सकता। समझाइए कि भारतीय दर्शनों में चार्वाक दर्शन सबसे प्राचीन है। क्या लिखोगे? भिलाई ब्रांच से बात कराइएगा। वो जो स्टूडेंट कल क्वेश्चन भी लाया था और आंसर भी बताया था। चार्वाक दर्शन सर्वाधिक पूर्ववर्ती धारणाओं में से एक है, समझाइए। चार्वाक दर्शन सर्वाधिक पूर्ववर्ती धारणाओं में से एक है, समझाइए। समझिए। अब यदि आपकी किस्मत बहुत अच्छी रही तो चार्वाक दर्शन के बारे में व्याख्या कीजिए या चार्वाक दर्शन को समझाइए। बढ़िया किस्मत रही, बौद्ध दर्शन का अनात्मवाद का सिद्धांत लिखिए। चार्वाक दर्शन का ज्ञान अन्य दर्शनों के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। दार्शनिक विचारों को रखने की पद्धति में पूर्व पद में अन्य दार्शनिकों के विचारों को प्रस्तुत कर उसका खंडन पश्चात अपने विचारों को प्रस्तुत किया जाता है। भारतीय दर्शन में सबसे अधिक विरोध चार्वाक दर्शन का ही हुआ है और यह दर्शन का ज्ञान पूर्व पदों के माध्यम से ही हुआ है। लगभग सभी भारतीय दर्शनों में इसका वर्णन यह दर्शाता है कि इस दर्शन का विकास अन्य दर्शनों से पूर्व ही हुआ होगा। हाँ, अब ये कहीं इसको समझा कैसे भाई? अब इसको एक्सप्लेन कर, क्या बोला गया है तेरे आंसर में? सर ये बोला गया है कि चार्वाक दर्शन का विकास मतलब अन्य दर्शनों से पहले ही हुआ होगा, क्योंकि उसका वर्णन सभी दर्शनों में मिलता है। जब भी उसका खंडन करते हैं, जब भी कोई दार्शनिक अपना विचार रखता है, नया विचार, तो वो पहले वो 3 स्थितियों में रखता है। पूर्व पद खंडन करता है, फिर उत्तर पद। तो सुनना, पूर्व पद में वो किसी दूसरे समझ गया, मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। ये एक टेक्निकल लैंग्वेज है, यस समझो। ओके, अब ये प्रश्न की मैं तारीफ क्यों किया? भारतीय दर्शन में चार्वाक को सबसे पुराना पूर्ववर्ती मान रहे हैं। कारण समझिए। आपने एक शब्द सुना रहा होगा, शास्त्रार्थ। लोग एक दूसरे से क्या करते थे पहले? शास्त्रार्थ। कोई भी दर्शन तभी आगे बढ़ेगा जब वो पिछले दर्शनों की कुछ बातों को, कुछ विसंगतियों को दूर करते हुए नया विचार रखेगा। ये दर्शन का क्या था? स्वाभाविक विकास। जैसे अभी आपको लगा है सत्कार्यवाद का सिद्धांत कितना अच्छा है। कल जब आप पढ़े, कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले कारण में क्या रहता है? मौजूद रहता है। घड़ा अस्तित्व में आया मतलब वो पहले से कहां मौजूद था? मिट्टी में था। अब इसका खंडन आखिर कैसे हो सकता है? तो देखिएगा, सांख्य और योग का उल्टा पुल्टा, उससे अपोजिट विचारधारा लेके चलते हैं न्याय और वैशेषिक। ये सत्कार्यवाद देगा तो वैशेषिक दर्शन क्या करेगा? न्याय दर्शन असत्कार्यवाद देगा, इसको काट देगा पूरा। चार्वाक का मतलब पिछले दर्शन को बाद वाला दर्शन क्या कर देता है? खंडित कर देता है। सांख्य और योग को खंडित कर दिया न्याय ने। अभी मैं सिखाऊंगा। न्याय को भी खंडित करने का प्रयास करेगा पूर्व मीमांसा, और पूर्व मीमांसा को खंडित करेगी उत्तर मीमांसा, और इन सब को खंडित करके फिर शंकराचार्य का क्या आ जाएगा? अद्वैत वेदांत। इसीलिए शंकराचार्य का और ज्यादा नाम हो जाएगा। ये सिस्टम है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया और उसी पढ़ाए से ही प्रश्न आया है जो आपने अभी देखा। 2 लोग डाउट लेकर आए थे, क्या भारतीय दर्शन निराशावादी है ना? अब इसको समझाना है, 200 शब्दों में आ गया।
तो सबसे पहले आप किसी भी तरीके से समझाइए, भारत में दर्शन की प्राचीन परंपरा रही है। भारतीय दर्शन जीवन को उसकी समग्रता में समझने का प्रयास करता है। भारतीय दर्शन का दृष्टिकोण पाश्चात्य दर्शन के दृष्टिकोण से पर्याप्त भिन्नता रखता है। जहां पाश्चात्य दर्शन जीवन को वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण से समझता है, वहीं भारतीय दर्शन अनुभवात्मक दृष्टिकोण को अपनाता है। ये ऐसे आपसे एक रैंडम बना, जरूरी नहीं कि हर किसी में दर्शन दृश्य धातु से बना है, वहीं से शुरू करते रहे। पैराग्राफ फिर चेंज हो जाएगा, आपका भी आंसर मेरे से भी बेहतर हो सकता है। भारत में जहां पाश्चात्य में दर्शन का जन्म ज्ञान के लिए ज्ञान के दृष्टिकोण से हुआ, वहीं भारतीय दर्शन का जन्म दुखों से मुक्ति या संसार को दुखों का कारण मानने से हुआ। यहीं से भारतीय दर्शन के बारे में लोगों की राय यह बन जाती है कि वह इस जगत को, भौतिक जगत को उपेक्षा की दृष्टि से देखता है। इस भौतिक जगत को वह दुखों से भरा हुआ मानता है और लोग भारतीय दर्शन को निराशावादी या दुख मूलक दर्शन मानने लगते हैं। फिर पैराग्राफ बदल देना। परंतु भारतीय दर्शन पर लगाया गया यह आरोप निराधार है, ये भी बोल सकते हो सीधे सीधे, क्योंकि भारत ने जीवन में दुखों को पाया और दुख तो जीवन में सर्वत्र हैं, लेकिन वह दुखों से भागता नहीं, दुखों को देखकर निराश नहीं होता, बल्कि उन दुखों से मुक्ति के मार्ग के रूप में गंभीर दार्शनिक चिंतन का अनुसरण करता है। इसलिए भारतीय दर्शन दुखवादी कभी नहीं कहा जाएगा। वह दुखों के अस्तित्व को स्वीकार करता है और उससे मुक्ति का मार्ग तलाशता है। फिर पैराग्राफ बदल देना। दुखों से मुक्ति के मार्ग के रूप में मोक्ष की अवधारणा आती है, पर मोक्ष की अवधारणा भी व्यक्ति के सांसारिक जगत से जुड़ाव को समाप्त नहीं करती। भारतीय दर्शन की परंपरा बताती है कि मोक्ष प्राप्त व्यक्ति को भी मोक्ष पाने के बाद इस संसार में स्थित प्रज्ञता के भाव से, निष्काम कर्म के भाव से कार्य करना है, उसे संसार से पलायन नहीं करना है। लो क्या लिखा, क्या मतलब, अब आपको कुछ चीज नया था क्या? जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया उसको ऑन द स्पॉट आपको क्या करने आना चाहिए? यूज करने आना चाहिए। और ये यूज करना कैसे आएगा? जब आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम में क्वेश्चन आंसर देखोगे। किताबों के पीछे में क्वेश्चन आंसर दिया रहता है, ये सब बीए के भी सिलेबस में रहते हैं। आप प्रश्नों का संग्रह बनाइए। बीए का नहीं बना सकते हो, मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं, पिछले 5 साल के प्रश्नों को बनाइए। मैं खुद ही लिखा देता हूं उसको लाके। तो आप यदि दूध पीते बच्चे की तरह ही जीना चाहोगे, स्पून फीडिंग की, आप क्वेश्चन भी लिखाओ, तो आपको तकलीफ होगी। आपके सीनियर लिख रहे हैं, आप भी लिखिए। आपको मेरे साथ साथ ये मान के चलिए अपने एफर्ट भी देने ही पड़ेंगे। मेरे और आपके मिले जुले प्रयासों से परिणाम आएगा। मैं आपका सहायक हूं, कर्ता आपके आप ही हैं, इसमें कोई डाउट किसी को? अदरवाइज सब पास हो जाते यार हमारे कोचिंग से, क्योंकि मैं किसी को अलग अलग तो पकड़ के नहीं पढ़ा रहा हूं। आगे बढ़े। एक प्रश्न और आया था, कौन सा प्रश्न था जो मैं आपको लिखाया हूं? किसी ने डाउट दिया। भारतीय दर्शन की प्रकृति आध्यात्मिक है, तो इसको तो बता ही सकते हो। जो सब बता रहा था वो यही था कि भारत, देखिए, पाश्चात्य दर्शन की प्रकृति को वैज्ञानिक माना जाता है। वह इस जगत के बारे में सोचता है ज्यादातर, इस जगत की वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वो व्याख्या करता है, जबकि भारतीय दर्शन पूरी तरह आध्यात्मिक है। इस जगत से पार किसी जगत की सत्ता में वो विश्वास करता है, उसे आत्मा, ब्रह्म, मोक्ष आदि की अवधारणाओं पर पूरी तरह यकीन है और वो उनकी तार्किक तरीके से व्याख्या या अनुभवजन्य पद्धति से व्याख्या करने का प्रयास करता है। इसलिए भारत में दर्शन की प्रकृति क्या मानी जाती है? आध्यात्मिक मानी जाती है, भौतिकतावादी या वैज्ञानिकता से भिन्न मानी जाती है। बनेगा? मूल भावनाओं को समझो और लिखो। और किसी के मन में डाउट? फिर आगे पढ़ना शुरू करेंगे। चार्वाक दर्शन के सुखवादी दृष्टिकोण को कहां तक उचित समझा जा सकता है, समझाइए। कहां तक उचित? आप पूरी तरह से पहले उसको बोल लेने दो वो क्या बोलता है, फिर मैं बताऊंगा। चल बोल यार, ये प्रश्न आपने टेस्ट में बनाया, बोलिए आपने क्या लिखा है? उसमें आंसर बोलिए। जैसे सुख की अवधारणा, जैसे भौतिक जगत में जो
भौतिक सुख की अपन कामना करते हैं, वो क्षणवादी होता है, क्षण भर के लिए सुख देता है। इस ऐसा करके बनाया हूँ सर पूरा वो। अर्तोषी को बोलना, वो याद नहीं है। चल गुप्ता तू बोल, क्या लिख के आई है भाई? चार्वाक दर्शन के नैतिक विचारों को अत्यंत हेय एवं घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि चार्वाक दर्शन में व्यक्तिगत सुख को उचित मानकर समष्टि के सुखों की उपेक्षा की गई है। आलोचकों का मत है कि चार्वाक दर्शन मनुष्य को मानव की श्रेणी से गिराकर पशु की श्रेणी में लाकर खड़ा करता है। चार्वाक दर्शन का एकमात्र उद्देश्य रह गया है खाओ पियो और मौज उड़ाओ। चार्वाक दर्शन काम को परम पुरुषार्थ मानता है, ठीक है, ओके, आपका आंसर गलत नहीं है, सही लिखा है आपने। चार्वाक दर्शन का सुखवादी दृष्टिकोण बस ऑफ कर दो। और कहीं आप केवल चूंकि आपने नैतिक तत्व से शुरू कर लिया। प्रश्न को लिखने का एक और तरीका रहता है, जैसे प्रश्न स्टार्ट हुआ है वैसी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर स्टार्ट होना चाहिए। चार्वाक दर्शन का सुखवादी दृष्टिकोण भौतिक जगत में सुखों की प्राप्ति पर विश्वास रखता है। उसका ध्येय वाक्य ही कहता है ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, यहीं से शुरुआत होगा आंसर। ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत यावत जीवेत सुखम जीवेत, अर्थात जब तक जीना है सुख से जियो, ऋण लेकर घी पियो। अर्थात किसी भी प्रकार से सुखों की क्या होनी चाहिए, प्राप्ति होनी चाहिए, एन केन प्रकारेण। ये चार्वाक दर्शन का उद्देश्य है। और अपने इस सुखवादी दर्शन को तर्कपूर्ण ठहराने के लिए वह अन्य सभी अभौतिक वस्तुओं को अस्तित्व विहीन मान लेता है, जो कि उसके दूसरे वाक्य से प्रमाणित होता है, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। नीचे अब फिर पैराग्राफ बदल दोगे, भौतिक जगत से परे किसी जगत का अस्तित्व हो या न हो, परंतु केवल भौतिक जगत को सत्य मानना और सुखों में लिप्त रहना कभी भी मानव की सर्वांगीण प्रगति का मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकता। चार्वाक दर्शन का सुखवादी दृष्टिकोण किसी भी तरीके से न्यायपूर्ण और तार्किक नहीं ठहराया जा सकता। भारत की सभी दार्शनिक विचारधाराओं ने उसके दृष्टिकोण की निंदा की है, उपेक्षा की है। और हम यदि तर्क की कसौटी पर भी रखें तो हम व्यक्तिगत सुखों के मार्ग पर यदि चलेंगे तो समष्टि का विकास रुक जाएगा। व्यक्ति यानी मैं और समष्टि यानी समाज। सबकी उन्नति, सबके विकास के लिए व्यक्ति को व्यक्तिगत सुखों की लालसा का परित्याग करना ही होता है। अरे 10 प्रकार से आंसर बनता है। बिलीव अपॉन योरसेल्फ। ठीक, किसी भी ब्रांच को यदि कुछ भी क्रॉस क्वेश्चन करना है कीजिए, फिर हम चुपचाप सांख्य दर्शन को पढ़ना शुरू करेंगे। नहीं, भारतीय दर्शन का आधार कला है, पूछना चाहते हैं कि नहीं कला का आधार दर्शन है। मैं आवाज सुन लिया, कला का आधार दर्शन है पूछना है कि दर्शन का आधार कला है? दोनों पूछना है। ठीक, फिर मैं आपको लिखाऊंगा, क्योंकि ये टेक्निकली एक खतरनाक प्रश्न है। और आया कहां है? आया है। और वास्तव में क्या आया है? कला का आधार दर्शन आया है कि दर्शन का आधार कला आया है? हाँ, कला का आधार दर्शन है, ये 100 आने सच है। और दर्शन का आधार कला है, हमको बहुत खींच के बताना पड़ेगा, वैसा पूछने का चांस नहीं है। कला का आधार दर्शन है। यदि यही प्रश्न आया है, आप प्रश्न को देख लीजिए पहले। आई वॉन्ट द करेक्ट क्वेश्चन, देन आफ्टर आई विल ट्राई टू आंसर। हेलो, हाँ, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, उल्टा आया है, चलेगा, समझा दें। बोलिए। हेलो सर, रायपुर से बोल रहे हैं। यस, वेलकम सर। वो जो सुखवाद का जो मतलब चार्वाक दर्शन का है, उसमें ये नहीं हो सकता कि वो प्रत्यक्षवाद पे भरोसा करता है, तो जो सामाजिक कुरीतियां होती हैं जो अंधविश्वासों के कारण जन्म लेती हैं, तो वो जो नहीं, ठीक है, समझ लो बेटा। वो सुखवाद उसका प्रत्यक्षवाद के कारण है, ऐसा नहीं। प्रत्यक्षवाद के कारण वो अंधविश्वासों से बचाता है, मतलब वो उसकी ज्ञान मीमांसा के फेवर में हुआ। और सुखवाद मतलब आचार मीमांसा, जीवन में सुख से रहो। अरे भाई, हम प्रत्यक्ष को ही मानेंगे, तार्किक ही रहेंगे, वैज्ञानिक ही रहेंगे, हम एक भी धर्म कर्म को नहीं मानेंगे, पाप पुण्य को नहीं मानेंगे, तो भी क्या हमें खाओ पियो सुख से रहो इतना ही बस सोचना चाहिए? क्या हमें पैसा खाने के लिए कर्जा लेना चाहिए और उसके कर्जा को खा के उसके मूलधन को नहीं लौटाना चाहिए? यूरोप नहीं मानता धर्म को, लेकिन फिर भी यूरोप के लोग सच बोलते हैं।
हमारे से ज्यादा। यूरोप के लोग नदियों का ख्याल हमसे ज्यादा रखते हैं। यूरोप के लोग हमसे ज्यादा काम करते हैं। जापान के लोग हमसे ज्यादा काम करते हैं। हम गीता को केवल पढ़ते रह जाते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते, और खा पी के सूत देते हैं, ठीक है। पर यूरोप वाले जब धर्म को नहीं मानते तो अच्छा कैसे होते हैं? क्योंकि वो इथिक्स अर्थात नैतिकता को मानते हैं। चार्वाक की आचार मीमांसा नैतिकता के भी परे हो जाती है। ज्ञान मीमांसा आपको अंधविश्वास से बचाती है। और डाउट है बिल्कुल पूछ ले, बोल। और ये मतलब भूत और भविष्य को भूलकर हमें वर्तमान में जीना सिखाती है, और जो भी है वर्तमान में, तो ये भी तो सुखवाद हो सकता है। वर्तमान में जीने का क्या मतलब है भाई? वर्तमान में जीना हमें बिल्कुल सीखना है। चार्वाक भी सिखाता है, गीता भी सिखाती है। वर्तमान में जीने का मतलब ये है कि आप भूत और भविष्य की चिंताओं को छोड़ो, लेकिन वर्तमान में कैसे जियो? नैतिकता से जियो, सादगीपूर्ण जीवन जियो। कि वर्तमान में जीने का मतलब है कल की चिंता मत करो, है ना। आजकल तो वही दर्शन इतना हावी हो गया है। देखो, आप चार्वाक दर्शन की ज्ञान मीमांसा के फेवर में जा सकते हो, सुखवाद को आपको फेवर लेना ही नहीं है। समीक्षा कीजिए बोलता है, तो मैंने ये बताया है अच्छाई बुराई दोनों लिखना है। लेकिन भाई जिस चीज में बुराई है उसका तू काहे को अच्छाई खोजेगा? इसको दुनिया गाली देती है, एग्जामिनर भी देगा, तेरे को भी देके आना है, ठीक, तो नंबर पाएगा। हर प्रश्न का अपना पॉइंट है। बोलिए सर। भिलाई जी, बोलिए। आज मजा आ रहा है सबको? सांख्य दर्शन। हाँ हाँ बोलिए, बोलना। सांख्य दर्शन आगे बोलेगा सर। सांख्य दर्शन पुरुष और प्रकृति पे बेस्ड, ये कल हमने पढ़ा था। उसमें प्रकृति में दो पार्ट्स है, जड़ और सक्रिय। सर सक्रिय मतलब तो एक्टिव हो गया, जड़ का मतलब अगर इंग्लिश में निकालते तो इनएक्टिव या इनर्ट हो सकता है क्या वो? यस सर, अभी तो समझाने जा रहा हूं, अभी लिखाऊंगा। इनर्ट आप ले सकते हो। प्रकृति दो विरोधी गुणों से बनी है ना भाई, और पुरुष भी में विरोधी गुण है। यही तो टेंशन है जिसको आप अभी समझते समझते समझोगे। प्रकृति जड़ होते हुए सक्रिय है। यद्यपि जड़ को हम इनर्ट बोलते हैं। जड़ का मतलब जिसमें सक्रियता ना हो। सामान्य तौर पर जड़ पदार्थ सक्रिय नहीं हो सकते, ऐसा हमें लगता है, लेकिन प्रकृति जड़ होते हुए सक्रिय है। और चैतन्य का मतलब जिसमें चेतना हो, तो चैतन्य को तो कभी भी निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, पर ये पुरुष चैतन्य होते हुए भी निष्क्रिय है। अब इसी को तो समझाएंगे कपिल मुनि, विद्वानों के विद्वान। लिखिए सर। यस यस सर 2015 में क्वेश्चन आया था कि क्या धर्म और दर्शन परस्पर पूरक है? सर ये हाँ। पाश्चात्य दृष्टि से तो परस्पर विरोधी होंगे, लेकिन भारतीय दर्शन में ये पूरक होंगे सर। बिल्कुल, तो 101% भारतीय दृष्टिकोण से मैं आपको लिखा भी चुका हूँ कॉपी में, इसलिए नहीं बताऊंगा। तो सर भारतीय आंसर क्या लेंगे सर? क्योंकि पूरक पूरक पाश्चात्य दृष्टिकोण से यद्यपि ये नहीं होंगे पूरक, लेकिन भारतीय दृष्टिकोण में सर्वथा पूरक हैं, पूर्णतः पूरक हैं। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, लिखना ही है। और कैसे पूरक हैं ये आपको मैं लिखा चुका हूँ। हेलो, धमतरी से सर। बोलिए। ये जैन दर्शन में आचार मीमांसा को समझाइए जी। कि इसमें त्रिरत्न के द्वारा तो हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे, लेकिन पंच महाव्रत का क्या महत्व होगा इसमें? हाँ ठीक, माइक आप कीजिए। जैन दर्शन मोक्ष कैसे मिलेगा? त्रिरत्नों के अनुसरण से। त्रिरत्न के अंतर्गत क्या है? ज्ञान, दर्शन और चरित्र। और चरित्र के अंतर्गत क्या है? पंच महाव्रत। तो ये बोलिए, क्या त्रिरत्नों में पंच महाव्रत शामिल नहीं है? शामिल है। वो चरित्र नामक त्रिरत्न का अनिवार्य हिस्सा है। तो पंच महाव्रतों की तो सर्वथा महत्ता है। और ज्ञान और दर्शन तो आपको विद्वता से मिलेगा, और उस विद्वता तक पहुंचने की सीढ़ी पंच महाव्रत है। कि कल की क्लास में आप सीखोगे कि पहले तन को साधोगे तब वो मन को साधने में सहायक होता है, और मन को साधोगे तो वो तन को साधने में सहायक होता है, क्योंकि मन को शांत करना है। पंच महाव्रतों में पहला महाव्रत सत्य। तो आप सत्य बोलोगे तभी मन शांत होगा, नहीं तो विचार आएंगे। झूठ बोल के आए हो, टेंशन शुरू। झूठ बोलकर आप शांत रह ही नहीं सकते। अहिंसा, हिंसा मत करो। हिंसा करके आए हो, आप ही मार पीट के आ गए हो, उसके बाद मन आपका शांत रहेगा? कभी नहीं। मारने के बाद पछतावा भी होता है, और मारने के बाद डर भी लगता है। मुंह लाख मार दी तो कल
तो आप तो फिर कहाँ सर भिलाई से। सोचोगे? यस सर, सर बोलिए। एक 2015 का क्वेश्चन था जी, व्हाई द स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी इज डिवाइडेड इनटू आस्तिक एंड नास्तिक। ओके, आई विल एक्सप्लेन इट फर्दर। पूरा भारतीय दर्शन जो है वो आस्तिक और नास्तिक दो दृष्टिकोणों में बटा हुआ है। जैन, बौद्ध, नास्तिक हैं। चारवाक भौतिकवादी है। अरे रुको ना, और इसको मैं समझाऊंगा ना। ये दूसरा, इसको आप यदि समझना चाहते हो तो YouTube के लेक्चर में है, अब भी ही समझना चाहते हो तो, कौन आस्तिक है, कौन नास्तिक है, कौन ईश्वरवादी है, कौन निरीश्वरवादी है। जब सारे दर्शन को बना लूंगा तो मैं उसका चार्टिंग कराऊंगा आपको। वेट करो इस आंसर के लिए, ठीक? सर रायपुर ब्रांच पे सर, व्हाट इज द प्लेस ऑफ रीजनिंग इन रिलीजियन? व्हाट इज द प्लेस ऑफ रीजनिंग इन रिलीजियन? धर्म में तर्क का क्या स्थान है? तर्क का क्या स्थान है? ये MPPSC में आया है कि आप बनाई 2012 में आया है। कहाँ? अपने फिलॉसफी में? हाँ सर, MPPSC में। ठीक, आप कर दीजिए, मैं समझा रहा हूँ। मौलिक प्रश्न है। देखिए, धर्म में तर्क का क्या स्थान है? तो तार्किक दृष्टिकोण से जब भी हम चिंतन करते हैं वो सामान्यतया धार्मिक दृष्टिकोण के मार्ग में बाधक नजर आता है, क्योंकि ईश्वर को तर्क से कभी भी सिद्ध नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि रामचरितमानस में शुरू में ही कहा गया है, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम याभ्यम बिना न पश्यंती सिद्ध स्वांतस्तमीश्वरौ। मतलब भवानी और शंकर अर्थात ईश्वर श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं। अर्थात भगवान को आप तर्क से नहीं पा सकते, श्रद्धा और विश्वास से पा सकते हो। तो इस दृष्टि से तर्क, और देखो मैं आंसर सुना रहा हूं, श्लोक नहीं, मुंह मत फाड़ो। इंग्लिश में कैसे लिखोगे ये सोचो। इस दृष्टिकोण से धर्म और तर्क क्या लगते हैं? एक दूसरे के विरोधी। लेकिन भारतीय दार्शनिक परंपरा तर्क के मजबूत आधारों पर टिकी हुई है। यद्यपि उसने ब्रह्म को अनिर्वचनीय कहा है, वचनों से परे कहा है, लेकिन साधारण मनुष्य को कोई भी बातें तर्क युक्त दृष्टिकोण से ही समझ में आती हैं, और इसलिए दर्शन ईश्वर तत्व को समझाने में तर्क का सहारा लेता है। ये सब जो भी मैं आपको ईश्वर को समझाने का प्रयास कर रहा हूं वो क्या है? सब तार्किक है। तार्किक दृष्टिकोण मनुष्य को ईश्वर तत्व के समीप ले जाते एक ऐसे बिंदु पर ले जाकर खड़ा करता है जहां तर्क की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। तब फिर मनुष्य अनुभव की ओर आगे बढ़ता है। पर अनुभव की ओर बढ़ने के लिए तर्क एक प्रथम सीढ़ी है। इसलिए पूरी तरह हम धर्म और तर्क को विरोधी नहीं कह सकते। ये दुनिया की किसी बुक में नहीं मिलेगा। जानबूझकर 10 प्रश्न में 8-7 कॉमन, 1-2 एकदम मौलिक। तो उसके लिए आप पढ़ी गई चीज को क्या करें? सोचें भी और समझे भी। ये प्रश्न तो मैंने भी अभी ही सुना, लेकिन मैंने जो आंसर दिया उससे शायद आप सहमत होंगे। ठीक, सबकी मुंडी हिलने लगी। तो ऐसे ही आपके आंसर से यदि परीक्षक सहमत होते जाएगा, आप स्टेप वाइज उठेंगे। सर ये क्वेश्चन है, चारवाक के सुखवादी सिद्धांत को नैतिक दृष्टि से कहाँ तक उचित ठहराया जा सकता है? तो अनुचित में, हाँ बोलो सर। तुम इसमें तो मतलब चारवाक दर्शन की पॉजिटिविटी लिखनी है क्या? नहीं, कहाँ तक उचित ठहराया जा सकता है? बिल्कुल आंसर होगा बिल्कुल नहीं ठहराया जा सकता। जैसे सिद्धू बोल रहा है हाँ या नहीं, यहां पर है कहाँ तक उचित, कहीं तक नहीं। 1 इंच नहीं दूंगा, ऐसा बोला था ना दुर्योधन जमीन। वैसे ही चारवाक दर्शन का सुखवादी दृष्टिकोण पूरी तरह अनुचित है, किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। गलत यानी वो गलत है भाई। मैंने आपसे पूछा, जानबूझकर प्रश्न दिया कि परीक्षा में आएगा तो उचित ठहराने मत भिड़ जाना। कहां तक उचित ठहराया जा सकता है? जी नहीं, कहीं तक भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। ये मेरा मानना है। आप और किताबें खोज लीजिए, कोई उचित ठहराता होगा तो चारवाक के अलावा ना। चारवाक तो ठहराता ही है भैया।